students, welcome to Science World. Today we will discuss about the next topic of the unit 12 plus 1 chemistry, rules of IUPAC, nomenclature of polyfunctional group. इससे पहले जो स्टूडेंट हमने वीडियो में देखा था उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप थे उनके IUPAC के रूल्स हैं, लेकिन इसमें पॉलीफंक्शनल यानी एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो आपको क्या करना है। तो देखो चार जो रूल्स हैं, सबसे पहला है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना है, ठीक है। व्हेन वन और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देन फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जब आपको एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखे तो आपने उसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ सिलेक्टेड से हैं जो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ उनको याद कर लेना। सिर्फ उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है सब्सिट्यूएंट ग्रुप है, यानी कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। यानी कि पहले आपने इसका नेम लिखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद आपने किसका नेम लिखना है, सेकेंडरी ग्रुप का। तो देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं दिखा देती हूँ, आपको लिख के दिखा देती हूँ जो आपके हमेशा के लिए जो रहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो सबसे पहले एमाइन साल्ट, साथ साथ नोट कर लेना स्टूडेंट, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं साथ साथ इनको इरेज करती रहूंगी। एमाइन साल्ट सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देनी है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर मतलब इसी ऑर्डर में ही रहने हैं स्टूडेंट। अगर इनमें से इन दोनों में से भी पहले आ गया, दोनों आ गए साथ में, तो पहले इसको प्रेफरेंस देना फिर इसको प्रेफरेंस देना, ठीक है। और भी मैं काफी सारे लिख देती हूँ, नोट कर लेना। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अमाइन साल्ट, ठीक है। अमाइन साल्ट के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फेनोइक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, थायोल, ठीक है। और अमाइन, एस्टर, फिर एल्कीन और फिर लास्ट में एल्काइन। यानी कि पहले इनको प्रेफरेंस देनी है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इनको इसी ऑर्डर में आप पहले नोट कर लो, और इसी के साथ में आपको सेकेंडरी ग्रुप्स भी बता देती हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो है ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, ठीक है। यानी कि इनको बाद में लिखना है, पहले प्रेफरेंस इनको देनी है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है सारे। जो सेकेंडरी में हेलो वाले आ जाएंगे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोसो में NO, नाइट्रो में NO2, एल्कोक्सी में OR और एल्काइल में R, ठीक है। इस तरह से ये सारे जो है आपके ये सब्स्टिट्यूटिंग जो ग्रुप हैं। तो ये फर्स्ट रूल यही कहता है कि आपने प्रेफरेंस देनी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सेकंड रूल क्या कहता है, सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन। जब जहां पर भी प्रिंसिपल ग्रुप लगा होगा वहीं से चेन स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के जरिए इनको करवाऊंगी मैं। नेक्स्ट है नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन, और जो नंबरिंग देनी है वो भी प्रिंसिपल चेन को ही देनी है पहले। सेकंड है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जैसे मान लो कि क्लोरीन लगा हुआ है और एक साइड ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आपने ब्रोमो को पहले प्रेफरेंस देनी है, जिस साइड ब्रोमो है उसको आगे लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इधर से 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रोमो है, ठीक है, और यहाँ पर ही लगा लो क्लोरो है, तो आपने यहाँ से नंबरिंग नहीं शुरू करनी, यहाँ से करनी है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो है ये ब्रोमो पहले आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 ही रूल है, इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, वहां से पता चलेगा अच्छे से रूल। ये एग्जाम्पल है, तो इस साइड कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूंगी, ना कि यहाँ से। तो इसकी नंबरिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो इसका नाम क्या बनेगा, 5 के ऊपर कीटोन है, 5 कीटो हेक्स, ठीक है, कीटो हेक्सेन। उसके बाद 1 के ऊपर क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, जो COOH है आपका, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने इसको पहला नाम दिया, ठीक है। एक और ग्रुप देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा आप, ये भी फिर कीटोन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है ना एल्डिहाइड ग्रुप आता है, ठीक है। इसके प्रेफरेंस में पहले एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, यहाँ देखो एनहाइड्राइड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ये वाला ग्रुप आएगा हमारा, ठीक है। एल्डिहाइड वाला ग्रुप आएगा, यानी कि इसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नेम भी इसी हिसाब से आप खुद करोगे। याद रखना जो CHO है आपका वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जबकि ये वाला कीटोन वाला क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, तभी आप मतलब कि इनको जो है कर पाओगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इधर क्लोरो लगा हुआ है स्टूडेंट, इधर ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरो की तरफ से भी स्टार्टिंग कर सकते थे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ये रोंग है, यहाँ से शुरू करेंगे, सॉरी ये काउंट नहीं होएगा 4, ठीक है। लेकिन ये रोंग है, 1 2 3 4 ये राइट है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से नंबरिंग जो है इसकी शुरू करेंगे, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप 1 क्लोरो लिख दोगे तो वो आपका रोंग है,
ठीक है। और एक और लास्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ से नंबरिंग देनी शुरू करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल से नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि ये पता लग गया हमें 4 की चेन है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, उससे भी पहले हम इस वाले ग्रुप को देखेंगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग एज अ रूल। जो रूल है, जो हमने फंक्शनल ग्रुप के रूल्स किए हैं वो तो सेम रहेंगे, बस ये चेनिंग की जो नंबरिंग है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाले ग्रुप्स लिखते हैं। तो जो प्रीफिक्स और सुफिक्स मैंने बता रखे हैं आपको, सुफिक्स में किसको लिखना है उसके अकॉर्डिंग 4 क्लोरो, 4 पे आया है हमारा क्लोरो, ठीक है। और 3 पे है मिथाइल, 3 पे मिथाइल है। 2 पे ईन है ना, देखो 2 पे ईन है। और आपका 1 के ऊपर क्या है, ओल है। तो ये इसकी नेमिंग बनेगी। तो स्टूडेंट एक बार मैं दोबारा से इसके ऊपर पॉज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।